हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। मैं जान रहा हूँ तुम लोग भी मैसी के इस दिए हुए सदमे से उभर नहीं पाए हो। मैं भी आज सुबह जब उठा तो मेरे को भी लग रहा था कि भाई ये क्या हो गया, क्या मैसी सच में इंटर मियामी चला गया? बिलीव ही नहीं हो रहा है यार। तो जो मैसी ने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि क्यों वो इंटर मियामी ज्वाइन करें, क्यों बार्सिलोना ज्वाइन नहीं करे, वो आज की वीडियो में अपन चलो डिकोड करते हैं। मोर ओवर मैं कुछ डिटेल्स आपको दे देता हूँ इस इंटर मियामी के डील के बारे में। मैसी जो है वो भाई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन है कि वो हर साल के बाद इंटर मियामी छोड़ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है ये अगले साल वो छोड़ सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो अगले के अगले साल छोड़ सकता है। और मेरा कहना ये है यार, जब रोनाल्डो 37 ईयर ओल्ड होकर के वापस यूनाइटेड में जो है वो रिटर्न मार सकता है, जब ज़लाटन MLS में खेल करके वापस AC मिलान आ सकता है, तो मैसी क्यों नहीं आ सकता? इसके पास तो ऑप्शन रखे हुए हैं 1 साल के बाद आने के। और देखो, अभी MLS में खेलेगा तो इसको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। ऑल्दो उतने पैसे नहीं मिलने वाले जितना सऊदी अरेबिया दे रही थी, बट पैसे कम नहीं है दोस्तों। पैसों के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो भाई MLS जो पैसा देगी देगी, आगे आगे एप्पल जो भाई शेयर्स कमाएगी मैसी के आने के बाद, वो शेयर्स एप्पल मैसी को देने वाली है कुछ। एडिडास जो प्रॉफिट कमाने वाली मैसी के आने के बाद, वो प्रॉफिट कुछ मैसी को जाने वाला है। और एप्पल और एडिडास भाई दुनिया की 2 बहुत बड़ी जाइकेंटिक कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, इनके शेयर्स मजाक नहीं होने वाले हैं। अब MLS जो है वो एप्पल में जो है वो भाई स्ट्रीम होता है, एप्पल प्लस जो एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन होता है उसमें। तो मैसी के आने के बाद जितने नए सब्सक्राइबर्स होंगे उनके पैसे मैसी को जाएंगे कुछ। एडिडास को जितना प्रॉफिट होगा MLS में भाई प्रमोशन वमोशन ये वो करके, वो सब मैसी को जाने वाला है। और यही नहीं दोस्तों, भाई मैसी ना ऑप्शन मेसी के पास ऑप्शन भी रहेगा कि वो MLS की किसी भी फ्रेंचाइजी के शेयर्स को एक आधे दाम पे खरीद सकता है। और सेम डेविड बैकम ने भी किया था। डेविड बैकम इंटर मियामी के शेयर्स को 50 कुछ मिलियन में खरीदे थे। नाउ ही इज ऐसे को ओनर ऑफ इंटर मियामी। और मेसी के जाने के बाद इंटर मियामी की जो वैल्यूड शेयर्स जो भाई डेविड बैकम ने 50 मिलियन में खरीदे थे, वो अब 500 मिलियन हो चुका है। तो डबल ट्रिपल चौबल जो है वो भाई साहब यहाँ पे अमाउंट हो गया डेविड बैकम का। तो सेम ऑप्शन मेसी के पास भी रहेगा। तो बहुत सारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेसी को मिलने वाला है। मोर ओवर यार, इंटर मियामी का वेदर तुम लोग जान रहे हो, एक नंबर बीची वेदर होता है। हर एक चीज मेसी 35 साल पे जीत चुका है। अब कह सकते हैं उसने चूज किया ये रिटायरमेंट टाइप वाली लाइफ MLS में जा करके, जहाँ वो टाइम स्पेंड करेगा अपने फैमिली के साथ, आराम मस्त रहेगा। उसी प्रॉपर्टी मियामी में है। देयर वर कपल ऑफ टाइम्स मेसी मियामी विजिट ऑलरेडी कर चुके थे बार्सिलोना के साथ। जितने प्री सीजन होते थे US में होते थे, तो वो US वाली लाइफ स्टाइल में बहुत खुश रहेगा, उसको ऐसा लगता है। तो दीज आर सम पॉसिबल रीजंस व्हाई मेसी इज जॉइनिंग भाई साहब यहाँ पे इंटर मियामी। बट नाउ लेट्स लुक अपॉन दैट इंटरव्यू, और वहाँ पे अपन और इसको गहराई से समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है मेसी की तरफ से, आई विल नॉट रिटर्न टू बार्सिलोना, आई विल ज्वाइन इंटर मियामी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपने आप में। बार्सिलोना ना जाकर के इंटर मियामी जाना एक सबसे बड़ा डिग्रेड है मेरे नज़र में ये फुटबॉल की पूरे हिस्ट्री में यार। एक बार सऊदी अरेबिया भी जाता ना, तो विद द अमाउंट ऑफ मनी विच सऊदी अरेबिया वाज पुटिंग ऑन मेसी, मोर ओवर जो फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है सऊदी अरेबियन फुटबॉल का, जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी देखो वो चला गया, अपना बेंजिमा चला गया, रोनाल्डो चला गया, एनगोलो कांटे चला गया, महारेस का चल रहा है। मेसी आ जाता, क्या पता उन लोग बुस्केट्स एल्बा इन लोग को भी ले आते। तो भाई वहाँ फ्यूचर मेरे को काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था एज़ कम्पेयर टू इंटर मियामी। इंटर मियामी 15th ऑन टेबल, उनकी खुद की स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम में कोई सिक्योरिटी नहीं है, गेट नहीं है, कोई भी आके चल जाता है। बड़े भाई, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपने आप में। आगे मेसी ये भी कहते हैं कि भाई मैं रिटर्न मारना चाहता था और मैं एक्साइटेड भी था ये सोच करके कि मैं रिटर्न कर पाऊंगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है जब मैं छोड़ करके गया था 2021 में, मैं नहीं चाहता था कि मैं सेम सिचुएशन में जाऊं फिर से, और मैं नहीं चाहता था अपने फ्यूचर को दूसरों के हाथ में डाल। अब इस स्टेटमेंट से ना मैं थोड़ा सा भाई अग्री नहीं करना चाहूंगा मेसी, क्योंकि देखो जो 2021 में हुआ था ना, वो महीना अगस्त का चल रहा था और उस समय ट्रांसफर विंडो खत्म होते रहता है। मैं आपको अगर ट्रांसफर विंडो की डेट बताऊं तो वो जुलाई से लेकर के सितंबर तक चलेगा। अब भाई कहानी ये है कि अभी तो जुलाई आया भी नहीं है, अभी तो ऑफिशियली ट्रांसफर विंडो बिगिन भी नहीं हुई है। तो हम अगर मेसी को गारंटी भी कर देते तो रजिस्ट्रेशन तो मेसी का जुलाई में होने वाला था ना दोस्त। तो यार ये मेसी का मेरे को स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। ठीक है, मेसी को रुकना चाहिए था बार्सिलोना के लिए, मेरा नजरिया है, क्योंकि अभी 1 महीने अगर वो रुक जाता तो वो बार्सिलोना आना नहीं आना और क्लियर हो जाता। अभी जाता मस्त छुट्टी उट्टी मनाता, फैमिली के साथ एंजॉय करता। 1 महीने के बाद जो है वो भाई क्लियर हो जाता कि बार्सिलोना कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और 1 महीने रुकने के बाद उसके टेबल में तो ऑफर रखा ही रहता है इंटर मियामी का, सऊदी अरेबिया का, तो वो वहां पे चले जाता। क्योंकि देखो एट दी एंड इंटर मियामी अगर जाना ही था तो थोड़ा वेट करके बार्सिलोना को चांस करके जाता।
तो ये बात सही जम रही है ना यार, लॉजिक यहाँ पे ज़्यादा सही है। अगर यू रियली वांटेड टू रिटर्न टू एफसी बार्सिलोना, यू शुड हैव वेटेड फॉर बार्सिलोना कम से कम 1 महीना, इन ऑर्डर टू गिव थोड़ा सा रूम जहाँ पे वो अपने चीज़ों को ठीक कर पाए। और फिर आप अगर 1 महीने में वो ठीक नहीं कर पाते हैं तो आप वैसे भी इंटर मियामी जा ही रहे थे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते थे तो आपको रुकना चाहिए था। आगे मेसी कहे हैं, ऑल्दो मैंने ये सुना कि भाई ला लीगा ने एक्सेप्ट कर लिया हर एक चीज़ और सब चीज़ें फाइन है मेरे रिटर्न के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी था। ठीक है, मैंने ये सुना कि बार्सिलोना को प्लेयर सेल करना पड़ता, लो करना पड़ता प्लेयर्स की सैलरी को, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये सब मेरे चलते दूसरे प्लेयर्स मतलब झेलें। अब ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेसी की, भाई मेसी हाँ आप बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग हो, ऐसा वैसा ये वो, ठीक है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, बट रिगार्डलेस ऑफ यू कमिंग और नॉट, बार्सिलोना विल ऑब्वियसली सेल फरहान टोरेस, फरहान कैसी है, हो सकता है अंसु फाटी, दे विल ऑब्वियसली सेल दीज प्लेयर्स। आपके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, वेजेस जब कम करने वाली बात हो रही तो बार्सिलोना फिर भी करेगी ही अपने वेजेस कम, क्योंकि मार्केट रेट से काफी ज्यादा है। और दी नंबर 1 रीजन आप देख रहे हो रियल मैड्रिड इतने चलते कैसे कोविड से जो है वो भाई मात पाली, अभी इन लोग इतने सारे प्लेयर खरीद रहे हैं, साइनिंग्स वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि उनके वेजेस काफी ज्यादा कम है। और हमारे में बाटे में उन्हें 17-17 मिलियन, 20-20 मिलियन, भाई 25-30 मिलियन फ्रैंकी डियोंग जैसे प्लेयर को करवा करके रखा है। तो भाई हमको जो है वो अपने वेजेस रिगार्डलेस ऑफ मेसी कमिंग और नॉट कम करने पड़ेंगे ही करेंगे, वो होगा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट मेरे को ये भी नहीं जम रहा है, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है ना मेसी के दिमाग में पहले से था मैं इंटर मियामी जाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, मेसी इजीली 1 महीना रुक सकता था, 1 महीना रुकता तो उसको और क्लियर हो जाता बार्सिलोना आएगा कि नहीं आएगा। इफ यू रियली वांटेड टू रिटर्न, वो 1 महीने में क्लियर हो जाता, वो रिटर्न हो जाता तो भाई वो आ ही जाता, और अगर वो रिटर्न नहीं होता तो अब वैसे ही इंटर मियामी जा रहे थे यार। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, व्हेन आई लेफ्ट ला लीगा हैड आल्सो एक्सेप्टेड दे कुड रजिस्टर मी एंड इन द एंड इट कुडंट बी डन। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है कि भाई पहले भी ऐसा हो चुका है कि सब हाँ 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 हो गया, और जब मैं जा रहा था तो फिर एकदम आखिरी लोग बोल दिए कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल से सिचुएशन थोड़ा बेटर होगा, बार्सिलोना हर एक चीज़ को अब सोच समझ के करेगी ना। बार्सिलोना की भी इमेज का बात है मेसी बाबू। आगे ये भी कहते हैं कि आई एम एट द मोमेंट वेयर आई वांट टू गेट आउट ऑफ अ फोकस अ बिट। ठीक है, ये बात मैं समझ रहा हूँ, मैं जो आपको बताया कि इंटर मियामी जाके एंजॉय करेगा। थिंक मोर अबाउट माई फैमिली, लास्ट 2 years हैवंट बीन सो वेल फॉर माई फैमिली। ये आपने रीजन सही दिया है, ये बात करो ना आप शुरुआत से। ये बात सही कह रहे हैं मेसी कि यार 2 साल हमारे फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बाहर जाना, अपने फैमिली को टाइम देना। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ही बात किया प्रेसिडेंट लापोर्टा से, 1 या 2 बार, लेकिन चाबी के साथ मैंने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट किया है। चाबी से जब मैंने बात किया तो हमने बातें करी हम मेरे पॉसिबिलिटी का रिटर्न मारने का, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम लोग कम्युनिकेशन रखे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, ये कह रहा है मेसी कि भाई बहुत सारी चीज़ें लीक हो रही है और बहुत सारी झूठें भी लीक हो रही है, बट मैं हर एक चीज़ को जा करके जो है वो नहीं बोलने वाला कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। एक झूठ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब मीडिया वालों ने मेरे फैमिली के बारे में बात किया कि भाई यहाँ पे मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था पीएसजी में और इसी के चलते मैं बार्सिलोना आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये मेरे को बॉदर करता है थोड़ा सा। आगे मेसी ये भी कहते हैं कि बहुत हार्ड था मेरे लिए एक्सपीरियंस करना 2 साल पहले जब मैं बार्सिलोना छोड़ करके गया, वो भाई बहुत अगली स्टेज था, और मैं एक्साइटेड था नए सीज़न के लिए, अपने बच्चों के साथ नए साल में स्कूल के लिए, लेकिन यार वो इतना ऐसा हुआ कि सब चीज़ें जो है वो एकदम उलट पलट हो गई। और सिंस मैं एक स्ट्रेंज वे में बार्सिलोना को छोड़ करके गया था, आई वुड लाइक टू से गुड बाय लाइक बार्सिलोना में बुस्केट्स और जॉर्डी अल्बा करे, जब जैसे चाबी और इनिएस्टा करे इन द पास्ट, मैं वैसा एक फेयरवेल लेना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, आप मेसी हो इसलिए हम गुस्सा नहीं है भाई आपसे, अगर ये कोई दूसरा प्लेयर किया रहता ना तो अभी अपन गुस्सा हो गए रहते। तो मैं अब कह रहा हूँ 1+1+1 ईयर का है, अब जाओ 2 साल एंजॉय करो अपने फैमिली के साथ, ठीक है, वैकेशन बनाओ मियामी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आओ ना 1 आध साल दे दो हम, ठीक है भाई बुढ़े में, मैं भाई मेसी को 40 साल में भी देखने के लिए तैयार हूँ बार्सिलोना में, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बात आएगी 1 साल के लिए आ जाए मेसी, उसको अच्छे से फेयरवेल वगैरह दे करके अपन जो है वो जाएंगे। अब मेसी ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था जब मेरा नाम जो है वो चेंट किया जा रहा था स्पॉटिफाई कैंप नाउ में, और मैं जा रहा हूँ कि भाई जो लव है वो म्यूचुअल है, फॉरएवर है। और कहीं ना कहीं मेसी ने ये भी कहा था कि भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ना होने पे मेसी लोग जो है वो चेंट करेंगे। अरे यार प्यार हो यार हमारे, वी नेवर वांटेड टू लीव बार्सिलोना, मेसी ये भी कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक अच्छा रियल फेयरवेल मिले। अब ये कहता है मेसी, देखो अ फ्यूचर रिटर्न टू बार्सिलोना
Perhaps in other position, yes, obviously I would like to be close to the club. What's more, I am going to live in Barcelona. तो वो मेसी का obviously है, उसका घर है मेसी में, तो वो जिंदगी भर मेसी बार्सिलोना में ही रहेगा क्योंकि बचपन से वही रहा है। लेकिन हाँ, फ्यूचर रिटर्न टू बार्सिलोना, मेसी कह रहे हैं कि भाई कोई और पोजीशन में शायद ऐसा प्लेयर में भी नहीं, और होपफुली वन डे मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ समथिंग टू द क्लब, बिकॉज बार्सिलोना इज अ क्लब दैट आई लव एंड एज आई ऑलवेज सेड, तो मेसी बार्सिलोना से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फ्यूचर में जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट नॉट एज अ प्लेयर, शायद में भी वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर या कुछ ऐसा बन करके, जैसे भी डैको का रिटर्न हो गया क्लब में आप कह सकते हैं ना, वैसा मेसी कह रहा है। लेकिन हम तो तुमको प्लेयर ही बनना देखना चाहते हैं, 1 साल के बाद तुम आओ। I appreciate the love I had for the fans at Barcelona. Obviously, अब देखो यहाँ पे और कुछ चीज़ें जो हैं वो कही मेसी ने कहा कि बार्सिलोना ने मुझे प्रपोजल भेजा था, लेकिन कभी वो फॉर्मल या रिटन साइन प्रपोजल नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशन मेरे को नज़र नहीं आया कि हम उसमें हम एडवांस कर पाएँ, ठीक है। आगे वो कहता है कि भाई हमने फॉर्मली बात करी भी नहीं थी पैसे के लिए, पैसे की कोई बात ही नहीं थी, पैसे भैया कभी बात ही नहीं था, अगर पैसे की बात रहती तो मैं सऊदी अरेबिया चले जाता, मेरा डिसीजन मनी पे बेस्ड नहीं था। उसका कहना ये था कि भाई मेरा डिसीजन पूरा बेस्ड अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर था, मैं वापस से अपने फैमिली को टॉर्चर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा 1 महीना और मेसी को रुकना चाहिए था, क्योंकि देखो MLS का भी जो है वो अगस्त 2 तक जो है वो विंडो खुला हुआ था, शायद 25 जुलाई तक रुकता ना मेसी, 1 महीना करेक्ट, अभी 8 जून है, जून पूरा रुकता, जुलाई 25 तक रुकता, 2 महीने लगभग हो गए, है ना। तो यार क्लियर हो जाता सिचुएशन, अब बार्सिलोना आ सकते थे अगर जुलाई तक बार्सिलोना अपने जो है वो गंदगी को समेट ली रहती तो, और आपकी टेबल में तो ऑफर रख ही रहता यार अल हिलाल और इंटर मियामी का। मेरे को मैं बता रहा हूँ ना, वो मन ने बना के रखा हुआ था यार कि इतना सभी स्लाइडली पॉसिबिलिटी होगा ना बार्सिलोना को मना करने का, मैं मना करके इंटर मियामी जाऊँगा एंजॉय करने के लिए, उसके मन में था ये कहीं ना कहीं। आगे वो ये भी कहते हैं कि मैंने फॉलो किया बार्सिलोना को इतने साल, और मैं चाह रहा था कि बार्सिलोना जीते ला लीगा, जैसे सभी बार्सिलोना फैंस हैं, और पहले साल भी मैं बहुत ज़्यादा चावी से बात किया था अबाउट सम गेम्स एज वेल। अब वो मेसी ये कहता है कि हैविंग अचीव्ड द वर्ल्ड कप ग्लोरी, आई ऑल्सो वांटेड टू लुक फॉर समथिंग एल्स एंड अ बिट ऑफ पीस ऑफ माइंड। तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, ये है कि वो पीस ऑफ माइंड खोजने गया था, वो मन में पहले ही बना करके रखा हुआ था यार कि बस थोड़ा सा भी स्लाइट पॉसिबिलिटी हो बार्सिलोना को मना करने का ना, कैसी मना करके निकल जाऊंगा जल्दी से, क्योंकि मैं अब आराम करना है यार अपने को। मेसी भाई ये कह रहे हैं बहुत हो गया, अबे बहुत फुटबॉल खेल लिया बचपन से, अब 2 साल ड्रॉप ईयर है मेरा ये। डमी स्कूल में जा रहा हूँ ड्रॉप ईयर लेने। अब बाकी मेसी ये भी कहते हैं कि ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ बार्सिलोना हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल और नॉट, the club today was not in a position to confirm 100% that I could return, which is understandable due to the situation that club is going through. अब मेसी भाई ठीक है, अभी तो 100% हम नहीं दे पाए होंगे क्योंकि ट्रांसफर विंडो शुरू नहीं हुआ, यू शुड हैव वेटेड फॉर बार्सिलोना, और हम जो है वो भाई 100% जरूर देते, क्योंकि बात रही मेसी की, बात रही मेसी रिटर्न टू बार्सिलोना की, भाई काम ये चालू हो गई थी, हमने वाइबिलिटी प्लान साइन करवा दिया था, हमने बातें शुरू कर दी थी प्लेयर्स को बेचने की, हमने वेटरन्स को निकाल दिया था, तो काम चालू हो गया था, काम लगभग 70% हो चुका था, 30% बचा हुआ था जो हम आने वाले महीने में कर लेते। लेकिन आपको हड़बड़ी मची थी, क्यों मची थी हम जान रहे हैं, एंजॉय करो डमी स्कूल में, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब मेसी हो इसलिए प्यार है, और कोई बात नहीं है। आगे मेसी ये भी कहते हैं कि श्योरली देयर आर पीपल ऑन द बोर्ड हु डिडंट वांट मी टू रिटर्न, हु बिलीव दैट माय रिटर्न वुडंट हैव बीन गुड फॉर द क्लब। हो सकता है यार, दो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो एक ही जॉन लापोर्ता और शावी से नहीं बना हुआ है, देयर आर 12-15 बोर्ड मेंबर्स, उनमें से कोई होगा जो ये चाहता होगा। आगे मेसी ये भी कहते हैं कि विद बुस्केट्स एंड एल्बा वी नेवर अग्रीड टू गो एनीवेयर टुगेदर। ऐसे बीच में खबर आई थी ना कि जॉर्डी एल्बा, बुस्केट्स और मेसी मिले हैं साथ में डिस्कस करने के लिए कहाँ पे जाना है, वो चीज़ मेसी जो है वो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे पास ऑफर्स थे दूसरे यूरोपियन टीम से, लेकिन मैं उनको देखना भी नहीं चाहता था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बार्सिलोना ही जाना चाह रहा था अगर यूरोप में था, और अगर वो नहीं होता तो मैं यूरोपियन फुटबॉल छोड़ने का ही जो है वो मन बनाया हुआ था, क्योंकि मैं इतना प्रेशर में खेलना नहीं चाह रहा था। यूरोपियन फुटबॉल यानी कि बार्सिलोना ही नहीं तो भाई जा रहा हूँ मैं आराम छुट्टी मनाने। कुल मिला के कहानी मेसी की ये थी और एग्जैक्टली वही हुआ। आगे ये कहते हैं कि इट्स वॉज टाइम टू गो टू यूएस टू लीव फुटबॉल इन अ डिफरेंट वे एंड एंजॉय मोर डे टू डे। मैं ये छुट्टी मनाने जा रहा है ऑब्वियसली विद सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिजायर टू वांट टू विन बट मोर कामली। थोड़ा कामली जाएंगे भाई, रेस्टोरेंट देखेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बीच में लेटे रहेंगे और एंजॉय करेंगे, ये मेसी भाई जो है वो कह रहे हैं। तो दिस वाज ऑल द इंटरव्यू में दिए हुए पॉइंट्स जो मेसी ने डिस्कस करे, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद कुल मिलाकर के
मुझे 3 चीज़ें समझ में आ रही हैं। नंबर 1, ही वांटेड टू लीव यूरोपियन फुटबॉल। अगर बार्सिलोना में चांस रहता 100% तो वो जॉइन कर लेता, लेकिन अगर स्लाइट पॉसिबिलिटी भी रहती ना करने की, तो चलो छुट्टी मनाने चलो। नंबर 2, ही वांटेड टू भाई साहब लिव हिज लाइफ। वो पूरे आपने भाई देखो, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई वो माई गोट एट 35, योर गोट एट 35। अपना अपना व्यू पॉइंट है यार, अपना अपना लाइफ है, जीने का तरीका है। रोनाल्डो डेडिकेटेड हिज होल लाइफ फॉर फुटबॉल। वो अभी भी भाई एकदम सऊदी अरेबिया में तुम देखना वो कैसे खेलता है, जब उसकी टीम हारती है तो गुस्सा आ जाता है एकदम। तो भाई उसकी मेंटेलिटी, उसकी पर्सनैलिटी अलग है। मेसी का चिल आदमी है भाई, ये फैमिली मैन है एकदम, अपने परिवार वालों के साथ इंजॉय करना चाह रहा है। और मेसी सब कुछ जीत चुका है, वर्ल्ड कप जीत लिया, सब जीत लिया, तो छुट्टी लेना चाहा कुल मिला करके। तो भाई ये इसकी लाइफ है, ये पॉइंट ही नहीं समझ में आता। माई गोट, योर गोट, अरे भाई इसका जिंदगी इसको जैसे जीने, अब कंपटीशन करेगा रोनाल्डो से कि रोनाल्डो खेल रहा है तो मैं भी जाऊं खेलने। इसका मन इसको जब भाई बीच में अपनी बीवी के साथ बिकनी में मस्त ऐसे लेटे रहना है, तो भाई वो अपना जा रहा है लेटने में, एंजॉय करने। तो माई गोट योर गोट वाली कोई सीन यहाँ पे नहीं है दोस्तों। सबकी लाइफ अपना अलग अलग है, वो अपने तरीके से इंजॉय करना चाह रहे हैं, अपने तरीके से अपना इंजॉय कर रहा है। इसके लिए इंजॉयमेंट कुछ है, इसके लिए इंजॉयमेंट कुछ है, तो ये कहानी है। तो वो भाई कामली रहना चाह रहा था, ये इतना प्रेशर फुटबॉल में नहीं जीना चाह रहा था। वो प्रेशर फुटबॉल में जीता अगर बार्सिलोना का रहता, लेकिन स्लाइट पॉसिबिलिटी रहती तो वो निकल जाता, बोलते चलो 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 चलो, नहीं हो पा रहा, चलो चलो चलो। तो ऐसे गए मैसी करके भाग गए। ये 2 पॉइंट मुझे समझ में आई इस डील से। नंबर 3, जो लोग ब्लेम कर रहे हैं शावी, लापोर्ता, जेरार्ड रोमेरो, ये सब कुछ जो मैंने आज सुबह की वीडियो में भी डिस्कस किया, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सब अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करें। टाइम का जो है वो मांग था, अब मेसी टाइम देना नहीं चाह रहे थे और इन लोग टाइम जो है वो लेना चाह रहे थे। बस ये एक जो है वो स्लाइड चीज़ें डिफरेंट हुई। और ना इस बार मेसी का नहीं आना उतना मेरे को हर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम विदाउट मेसी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे हैं, बीइंग रियली ऑनेस्ट। और ये एक अपॉर्चुनिटी है बार्सिलोना को फिर से जो है वो फ्यूचर में देखने की, अब और अच्छे प्लेयर्स में इन्वेस्ट करने की, जो अपना 100% दे करके बार्सिलोना में खेलेंगे। और भाई हमारी टीम अब और मतलब ऐसे ना जुड़ी हुई चलेगी। मेसी आ जाता ना, थोड़ा सा मेसी इन्फ्लुएंस तो होता है दोस्तों कि हाँ भाई बास्केटबॉल तो मेसी, बिकॉज मेसी है वैसा प्लेयर जो इन्फ्लुएंस कर देता है पूरे गेम को। अब शायद विदाउट मेसी हम एक बेटर फुटबॉल खेल पाएंगे, जैसा हम पिछले सीजन ला लीगा जीते। आई रियली होप सो। ये जितना पैसा और जितना एफर्ट लापोर्ता मेसी को लाने के लिए कर रहा था, उतना एफर्ट चावी और लापोर्ता अपनी टीम को बेटर बनाने के लिए करेंगे ना, तो हो सकता है कि अगले सीजन हम यूसीएल भी जीत जाए। और मेसी भाई का सपोर्ट तो है ही, वो कह रहा है कि मैं तो सपोर्ट कर ही रहा हूँ, और हो सकता है हम यूसीएल वगैरह जीत जाएंगे। तो आने वाले न्यू कैंप न्यू में भाई अपन को जो है वो मेसी का रिटर्न देखने को मिलेगा विद अ प्रॉपर फेयरवेल एंड हर एक चीज। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं दोस्तों। बुरी चीजों को मत देखो, अच्छाई तरफ देखो। अच्छाई है यही है कि भाई मेसी नहीं आए, इट्स फार गुड। एंड भाई साहब हम अपने फ्यूचर में और अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। मैं जान रहा हूँ दिल टूटा है, मेरा भी दिल टूटा है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। फ्यूचर खरीद भी हो सकती है, वो वापस भी आ सकता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और फ्यूचर हमारा अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर हैं, बहुत अच्छा अपन बार्सिलोना में करेंगे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।